नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। तो कल 19 नगरीय निकायों के कुल 343 वार्डों के लिए वोटिंग होनी है। ये सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और बता दें आपको कि इस मैदान में कुल 1144 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें खंडवा, गुना, बड़वानी, धार और अनूपपुर में नगरीय निकायों के लिए मतदान हो रहा है। इन निकायों में कुल 5,07,308 वोटर्स हैं। वोटिंग के लिए राज्य चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वोटिंग के लिए 720 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जनवरी में कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद यहां पर चुनाव कराए जा रहे हैं। 23 जनवरी को चुनाव के नतीजे भी आएंगे। बढ़ते आगे, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती धौलपुर के दौरे पर थीं, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला और कहा कि जनता अगले चुनाव में कांग्रेस की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेगी और बीजेपी की सरकार यहां बनेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है। उमा भारती ने कहा कि देश में पीएम मोदी का जादू चल रहा है। कार्यकर्ताओं को केवल चुनाव की तैयारी करनी है। विजय श्री कोई नहीं रोक सकता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वो अभी भी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और मेरी बड़ी बहन। मुझे नहीं लगता वो कहीं हाशिए पर है। और जैसे चुनाव का समय आता है पूरे भाजपा के कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं, भाजपा की सरकार बना लेते हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के विधानसभा क्षेत्र इंदौर के सांवेर को 69 करोड़ की सड़क की सौगात देने पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि ज्योतिष पंचांग की भविष्यवाणी से उत्साहित कमलनाथ पर हंसी आती है। जब राजनीतिक व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाने लगे हैं तो उसका अर्थ है कि उनका भविष्य अंधकारमय है। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। कमलनाथ जी तो कॉन्फिडेंट है, करे जोशी भी कह रहे हैं, पत्रकार भी कह रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी 2023 में फिर से मुख्यमंत्री बनने की दावत ठोक रहे हैं। मुझे हंसी आती है राजनीतिक लोगों पे। जब राजनीतिक व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाने लगे तो इसका अर्थ यह है कि उनका भविष्य अंधकार में है। भोपाल नगर निगम में नरेला विधानसभा में करोड़ों के काम कराए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के साथ मध्य विधानसभा के पार्षद महापौर के साथ मालती राय से मिलने पहुंचे। उन्होंने विकास कार्यों और बजट आवंटन की मांग की। कांग्रेस ने बीजेपी महापौर पर भेदभाव का भी आरोप लगाया। को देख के लगा था कि इसमें मुझे बात करना चाहिए, क्योंकि जब से ये परिषद बनी है तो मेरी विधानसभा में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं हुआ। जितने काम है पुराने चल रहे हैं और पुराने स्वीकृत कार्य हैं जो अभी प्रारंभ हो रहे हैं। कोई बात नहीं, महापौर जी का अपना एक स्थान है, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि इस तरह नहीं होना चाहिए। पूरा शहर सब जगह से टैक्स भरता है और जब टैक्स देता है तो सभी को देना चाहिए। उन्होंने कुछ कन्फ्यूज़न थे, वो भी मुझे दूर करेंगे, ऐसा नहीं है। ये भी पुराने ही बजट को लेकर स्वीकृति के लिए एजेंडा आया है। तो हमने कहा हमारी विधानसभा में तो उन्होंने भी कुछ प्रस्ताव बताए जो पार्षदों ने दिए थे, वो हमने बुक करा दिए। अगर वो बुक करा देते हैं तो अच्छी बात है और होना यही चाहिए कि सभी कार्यों में पूरे जनता का काम है। इस टाइम इसमें हमें दल नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि शहर का विकास कैसे हो, और अगर वो विकास करेंगी तो हमें अच्छा लगेगा, विकास नहीं। डिंडौरी जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने बयान पर सफाई दी। मीडिया के सामने सफाई देने के दौरान एक बार फिर से अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। साथ ही निवासी कांग्रेस विधायक अशोक मर्सकोले के लिए दोबारा बदमाश शब्द का इस्तेमाल किया और बदमाश शब्द के मायने भी बताने लगे। फग्गन सिंह कुलस्ते ने एक प्रकार से बदमाश शब्द को जायज भी बता दिया। काम हो रहे या उनकी गलतियों को मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, तो उसमें अगर कोई आपत्ति है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु मैं कोई ऐसा कभी, देखिए मैं कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करता। मेरे से बोला कि नहीं मंडला जा रहा हूँ, मंडला ना जाकर के नारायणगंज चला गया, नारायणगंज में फिर मिला, मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा तेरे जैसे बदमाश आदमी नहीं होगा। मैंने तो अगर उसको मैंने बदमाश कह दिया तो कोई गलत भाषा नहीं है, हमारे गाँव में ही बोलते हैं लोग। तो बदमाश गलत भाषा है ही नहीं, ये कह रहे हैं मंत्री जी। इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के बूढ़ी बरलाई से पानोड़ तक 69 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन करने पहुंचे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री
महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता से धोखा किया। दूल्हा तो दिखाया महाराज यानी सिंधिया को और फेरे डलवा दिए कमलनाथ जी के साथ। अब उनके पास गाने के अलावा बचा क्या है? गाना ही गाएंगे। अच्छा, आपने एक बार कहा कि महाराज को दूल्हा बता दिया और फिर कमलनाथ जी के करवा दी कांग्रेस ने। हाँ, सही बात है। फोटो दिखाया किसका? लड़के महाराज का, और ब्याह दिया कमलनाथ जी से। ऐसे ही जैसे लड़के शादी की वो दादा से। 23 में तो जो है भारतीय जनता पार्टी दूल्हा है, उसी की बारात है और उसी के फेरे पड़ने। इधर ग्वालियर से खबर है, यहां पर डबरा के छीमा गांव में अवैध आतिशबाजी निर्माण के दौरान ब्लास्ट हो गया, जिसमें घर में मौजूद पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान पत्नी ने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने पहुंचकर बारूद के अवैध भंडारण को लेकर जांच शुरू की। घटना की खबर मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक सुरेश राजे मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। हादसे के बाद प्रशासन ने जिले के सभी एसडीएम एसडीओपी टीआई को निर्देश जारी किए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में बारूद के अवैध भंडारण और आतिशबाजी निर्माण की सघन जांच कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा करें। एसडीएम्स को, एसडीओपी को और थाना प्रभारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो 24 घंटा के भीतर में अपने क्षेत्र में हर जगह पर अभियान चलाएं और सुनिश्चित करें कि बिना लाइसेंस के कोई भी आतिशबाजी का निर्माण ना हो रहा हो। बिजली कंपनियों की याचिका पर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग 23 जनवरी से सुनवाई करने जा रहा है, लेकिन इस जन सुनवाई का पुरजोर विरोध हो रहा है। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को पत्र लिखकर जन सुनवाई को रोकने की मांग उठाई गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष नाज पांडे का कहना है कि विद्युत नियामक आयोग अब मनमानी पर उतारू हो रहा है। अभी इसको तत्काल रोकें, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश हैं पूरे देश भर के नियामक आयोगों को कि पहले जो उनके रेगुलेशंस रूल्स बने हुए हैं उनको संशोधन कर कर नए रूल्स और रेगुलेशन बनाएं, उसके बाद इसकी नियामक आयोग की सुनवाई की जानी चाहिए जो विद्युत दरों को बढ़ाने के लिए की जाती है। खबर खंडवा से पंधाना विधानसभा के तोरनी गांव में 60 वर्षीय किसान ने खेत में कीटनाशक पीकर जान दे दी। किसान लालू वासले का खेत खरगोन जिले में आता है, जिसका तालाब निर्माण करने वाली कंपनी ने अधिग्रहण किया। किसान को मुआवजा भी दिया गया था, लेकिन तालाब निर्माण में देरी हुई तो किसान ने खरगोन के अधिकारियों से फसल बोने की परमिशन ली। फसल बोने की परमिशन भी मिल गई और जब फसल पूरी तरह से खेत में तैयार हो चुकी थी और काटने की बारी थी तो तालाब बनाने वाली कंपनी किसान के खेत पर तालाब बनाने के लिए आमादा हो गई और खड़ी फसल पर जेसीबी चला दी। इससे आहत होकर किसान ने जान दे दी। हमारी जो जमीन है ना वो मतलब रोशिया तालाब में डूब में गई थी, मतलब 1 साल पहले गई थी। तो अभी उन्होंने काम नहीं चालू किया था, इसलिए हमने गेहूं चने बो दिए थे वहाँ पर। तो फिर चने बोए और वो फसल भी काटने को आ गई। फिर मतलब 15 दिन के हमने उनसे मोहलत मांगी थी कि 15 दिन के बाद हम हमारी फसल निकाल लेंगे, उसके बाद तुम खोद लेना। फिर वहाँ से उन्होंने मशीनें हटा ली और फिर आज और मशीनें सुबह से आ गई। हमारे दादा सुबह से मतलब गए खेत में, तो उन्होंने पता नहीं उन्होंने पिलाई कि क्या, सुबह से गए थे, अकेले गए थे। बोले कि मैं जाके देखता हूँ, बोला क्या होता है। तो फिर उन्होंने और वापस उन्होंने फ़ोन लगाया फिर हमारे पास कि खेत में आ जाओ। तो हम गए तो उन्होंने फिर ऐसा हो गया था, तो हम उसको लेके फिर वापस आ गए, खंडवा आ गए अस्पताल में। दमोह से खबर है, यहां पर मनियादो थाना के पौड़ी गांव के पास खजुराहो से हटा आ रही बस को कट्टे की नोक पर लूटने की कोशिश की गई। आरोपी ने बस को रोककर स्टाफ के साथ गाली गलौज की और धमकाने लगा, लेकिन यात्रियों ने आरोपी को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के पास से 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, लेकिन उसने रास्ते में कहीं कट्टे को फेंक दिया। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर अब जांच करने में जुटी हुई है। पौड़ी के उस तरफ गाड़ी आई थी, पौड़ी के लग साइड आई थी गाड़ी, उधर उसने गाड़ी रोकाई। ड्राइवर से बोला कि गाड़ी रोक। सेठ जी को बोला इधर आ तो सेठ जी बोलो का काम कर, इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ड्राइवर बोलो गाड़ी वाला रोक गाड़ी। पैसेंजर बोले कि भैया जान दो यार, सब जान दो, पंडित जी जान दो गाड़ी। चुप रहो, तुम वहाँ पे शांत बैठे रहो। बढ़ते आगे, टीवी कलाकार वैशाली ठक्कर सुसाइड केस के आरोपी राहुल नवलानी को सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि राहुल नवलानी को टीवी कलाकार वैशाली ठक्कर सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी बनाया गया था।
आरोपी राहुल नवलानी के वकील राहुल पेठे ने बताया कि वैशाली ठक्कर सुसाइड मामले में पुलिस अभी तक वैशाली, राहुल और दिशा के मोबाइल से कोई भी डेटा रिकवर नहीं कर पाई है। इसके साथ ही पुलिस इस बात का भी कोई सबूत पेश नहीं कर सकी है कि राहुल ने वैशाली को सगाई तोड़ने के लिए उसके मंगेतर को कोई मैसेज भेजे थे या धमकाया था। उसकी जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। चार्जशीट 16/12 को पुलिस ने फाइल कर दी थी और प्रकरण सत्र न्यायालय में 28 और सत्र न्यायाधीश महोदय श्री धर्मेंद्र कुमार सोनी के अंतरित हुआ था। वहां पर कल हमने जमानत की अर्जी पेश की थी। आज उस जमानत याचिका पर सुनवाई की गई और राहुल नवलानी को 50,000 रुपए की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। इधर शिवपुरी जिले के कोलारस थाने के लुकवासा कस्बे में देर रात चोरों ने एक एटीएम को निशाना बनाया और लाखों रुपए की चोरी कर चंपत हो गए। एटीएम से लाखों की चोरी की भनक लुकवासा चौकी पुलिस को सुबह लगी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर पड़ताल शुरू की। चोर सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे करता हुआ भी देखा गया। इसके बाद गैस कटर से एटीएम मशीन को काटकर 8,40,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस चोरों का सुराग लगाने में जुटी हुई है। इधर छतरपुर में युवक कांग्रेस ने महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में पदस्थ कुलपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें एक कार्यकर्ता ने कुलपति बनकर पैसे खाने का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय गेट पर पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। इसके बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने के लिए प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने कहा है कि मामले में नियम के अनुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच कराई जाएगी। जब से संज्ञान में आया है वहाँ पे नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं भ्रष्टाचारी के। पिछली वर्ष जो दीक्षांत समारोह हुआ है उसमें 30 से 40 लाख रुपए कुलपति जेपी टीआर थापक और कुल सचिव जेपी मिश्रा ने खाए हैं, जिनके प्रमाण मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन में सौंपे हैं। उसमें जो पुराने कुछ भी यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है या प्रोग्राम हुए है उसमें भ्रष्टाचार की ना भूला है। इसके संबंध में राज्यपाल महोदय को ने ज्ञापन दिया, तो राज्यपाल महोदय को ज्ञापन यहाँ पर विधिवत पहुँचा दिया जाएगा। उनको अवगत भी करा दिया गया है। इधर जबलपुर के रांझी थाना इलाके से खबर आई है। यहां के शारदा नगर में रहने वाले ऑटो चालक ने ससुराल में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए ससुराल गया था, लेकिन पत्नी के साथ जाने से इनकार करने पर युवक ने खुद को किचन में बंद कर लिया और आत्महत्या की धमकी दी। इस बात की खबर मिलते ही पुलिस पहुंची और किचन को तोड़कर युवक को बाहर निकाला गया। पुलिस ने उस पर मामला भी दर्ज कर लिया है। धमकी दे रहा है, तो सूचना पाते ही पुलिस मौके पे पहुंची थी और उसके द्वारा समझाई दी गई उसको, और दरवाज़ा नहीं खोलने पे दीवार तोड़ करके पब्लिक के माध्यम से उसको घर के बाहर निकाला था। उस व्यक्ति पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 24 जनवरी को खेले जाने वाले भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच के टिकटों की बिक्री को लेकर लगी याचिका हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दी। इसके साथ ही याचिकाकर्ता राकेश सिंह यादव पर 25,000 रुपए की कॉस्ट लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपों की पुष्टि किए बिना मीडिया में प्रसारित समाचारों के आधार पर याचिका दायर कर कोर्ट का समय खराब किया गया। इसलिए याचिकाकर्ता को हर्जाने की रकम 30 दिन में विधिक सेवा समिति में जमा करानी होगी। क्रिकेट एसोसिएशन की जवाबदारी नहीं है। ब्लैकमेलिंग या ब्लैक मार्केटिंग की जो बात होती है कि जो प्रीमियम पे टिकट बेचते हैं वो लोग जिनके हाथ में टिकट आते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद में टिकट वो अपना मन बदल दिया कि मेरे को नहीं जाना है, उसको उसने जितने बुकिंग करने की कोशिश करी ज़्यादा टिकट मिल गए उसको, या उसके घर में कोई बीमार हो गया नहीं जाना चाहता है, तो टिकट की डिमांड तो है ही बाद में। यदि टिकट लग रहा है कि 5,000 का टिकट आप 10,000 रुपये में खरीद सकते हो, तो इसमें मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ना पता लगता है ना पुलिस को पता लगता है, लोग बिक जाते हैं फिर बाद में कहीं से पकड़ा। इधर जबलपुर के गोरखपुर थाना के रामपुर में व्यापारी की आंख में मिर्च डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रामपुर निवासी दिलीप कुमार अपनी मिल से करीब 4.5 लाख रुपए लेकर घर लौट रहे थे। दिलीप जैसे ही आदर्श नगर के पास स्थित घर के पास पहुंचे, स्कूटी से उनका पीछा कर रहे 2 युवक उनके पास गए और आंखों में मिर्च डालकर पैसों से भरा बैग छीना और भाग निकले। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है, जिसके आधार पर पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। बढ़ते आगे, विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर अब तक लगे प्रतिबंध पर सियासत शुरू हो गई है। पिछले 1.5 साल से उज्जैन के महाकाल मंदिर समेत देश भर के मंदिरों में गर्भगृह में प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन इंदौर का खजराना गणेश मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर गर्भगृह में प्रवेश पर अब भी प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं गर्भगृह के सामने बने बरामदे से दर्शन के लिए भी 500 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है।
कांग्रेस ने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था, एक बार फिर से कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि इसके पहले एक दो बार जब मंत्री से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि इस मामले में बात की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी व्यवस्था अब भी वैसी की वैसी बनी हुई है, महीनों बाद भी। कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को उठाते हुए भगवान से भक्तों को दूर करने की बीजेपी की इसे साजिश बताया। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर है, जिम्मेदार जवाब ही नहीं दे पा रहे। मालवा की आस्था के प्रतीक खजाना गणेश मंदिर में आज भी आमजनों का घर में प्रवेश वर्जित है। सिर्फ वीवीआईपी लोग, अति विशिष्ट व्यक्ति वहां पर दर्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो सभागृह है वहां से भी दर्शन करने के 500 रुपए का जजिया कर के रूप में रसीद काटी जा रही है। आमजन बहुत दूर से दर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर बड़े बड़े काबीना मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, महापौर है। सबसे बड़ी बात की धर्म अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर जी भी यहाँ पर, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी कि आज तक वो गर्भ के दर्शन आमजनों के लिए नहीं खुलवा पा रही। मेरी जानकारी में नहीं है, मैं चर्चा करता हूँ मंदिर प्रशासन से चर्चा करता हूँ। इस पर टीका टिप्पणी करना उपयुक्त मुझे समझता, क्योंकि जितने आराध्य गणेश जी आपके उतने ही मेरे हैं। मैं भी उनको प्रणाम, कोई भी पवित्र काम करो उनसे पूजा करता हूँ। अब मैं पूरी समग्र बात करके सभी अधिकारियों से बात करूँगा। वैसे आपको ये बता दें कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले मंत्रियों ने या सांसद जो हैं उन्होंने आश्वासन नहीं दिया हो, पहले भी दिया था, लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं बदली है। खबर दतिया से है, जहां पर आदिवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए रेलवे स्टेशन के पास एक स्कूल का निर्माण कराया गया। स्कूल के भवन तो आलीशान बना लिए गए, लेकिन जहां पढ़ाई होनी थी उन कमरों को वैसे ही छोड़ दिया गया। अब सवाल यह कि जिस मकसद से स्कूल बनाया गया वो पूरा ही न हो तो फिर से उठाया गया कदम किस काम का है? अधिकारियों को भी इस बात का संज्ञान है। काम हो रहे या उनकी गलतियों को मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, तो उसमें अगर कोई आपत्ति है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु मैं कोई ऐसा कभी देखिए। दमोह के पथरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध परंपरागत चकेरी मेले का आगाज हो चुका है। पथरिया विधायक रामबाई ने विधानसभा के सभी लोगों से मेले में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने भाभी, कक्का, काकी, अधिकारियों और कर्मचारियों को मेले में शामिल होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया है। कार्यक्रम शुरू होते ही मेले में बार बालाओं के ठुमके शुरू हो गए। हमारी भाभी हंस हैं, हमारी काकी हंस हैं, कक्का हंस हैं, हमारे पत्रकार भाइयों से, हमारे सभी दमोह जिले के कर्मचारी भाई, उनसे भी निवेदन है, सभी अधिकारियों से निवेदन है, समस्त ग्रामवासियों से, समस्त बुंदेलखंड की जो जनता जनार्दन है और समस्त दमोह जिले की जनता जनार्दन है, सभी से निवेदन है कि इस मेला में आप अपना आनंद लें, लुत्फ उठाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बच्चों को भी है, नृत्यकाएँ भी हैं और भी रंगारंग कार्यक्रम है, खड़ी राई है। समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि इस मेला में आकर अपनी उपस्थिति दें और इसका लाभ उठाएं। उमरिया से खबर, यहां पर करीब आधा दर्जन परिवार आज भी विस्थापित हैं और वे किराए के मकान में हैं। दरअसल विस्थापितों की जमीन पर कलेक्टर का सरकारी निवास बनाया गया और इनको मुख्यमंत्री आश्रय योजना का भू अधिकार पत्र दे दिया गया, लेकिन वो उस जमीन पर काबिज नहीं हो पाए। वजह है कि उस जमीन पर किसी दबंग का दखल है, लेकिन प्रशासन ने कभी इन लोगों की मदद भी नहीं की और यही वजह है कि विस्थापित परिवार किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। उनके आशियाने की आस हालांकि अब भी जिंदा है, लेकिन मदद कौन करेगा? मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी खबर जबलपुर से सामने आई, जहां पर मरीजों को लगाए जाने वाले कंपाउंड सोडियम और रिंगर लैक्टेट जो सलाइन होती है, इसकी बड़ी खेप टेस्टिंग में फेल हो गई है। जिला अस्पताल विक्टोरिया में भर्ती होने वाले मरीजों को लगने वाली आईपी इंजेक्शन को धार जिले की आईविस ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सप्लाई किया था। जिला अस्पताल के मरीजों को जब ये चढ़ाया गया तो उसमें स्वास्थ्य संबंधित समस्या उन लोगों में सामने आने लग गई। इसके सैंपल की जांच राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में कराई गई, जहां से सैंपल फेल हो गए। यह है रिंगर लैक्टेट, जो सलाइन बॉटल होती है, जिसको कहा जाता है कि ग्लूकोज, सामान्य भाषा में ग्लूकोज की बोतल, उसमें खामी पाई गई है। इसके बाद कंपनी ने कोलकाता स्थित सेंट्रल लेबोरेटरी में भी इसकी जांच कराई, वहां से भी सैंपल फेल हो गए। इसकी खेप में पाई गई खामियों के चलते तत्काल इसकी सप्लाई को रोक दिया गया और सभी को वापस स्टोर में रख दिया गया।
और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं, केंद्रीय खेल मंत्री के साथ खिलाड़ियों की मुलाकात अब भी जारी है। पिछले 1 घंटे से अनुराग ठाकुर से ये मुलाकात खिलाड़ी कर रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री के सामने इन खिलाड़ियों ने अपना पक्ष रखा है। ठोस सबूत और साक्ष्य को लेकर खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेसलर्स जो हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इस वक्त केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उनकी मुलाकात चल रही है और 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है मुलाकात को चलते हुए। पक्ष तो रखा ही है, साथ ही साथ ठोस सबूत और साक्ष्य के साथ पहुंचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई राधिका मर्चेंट से हो रही है। अनंत और राधिका की सगाई का समारोह मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित एंटीलिया में चल रहा है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई के मौके पर एंटीलिया को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अनंत और राधिका की सगाई पुरानी परंपरा गोल धाड़ा और चुनरी विधि से हो रही है। इस अवसर पर मुकेश अंबानी का पूरा परिवार एक साथ नजर आया। सगाई समारोह की सामने आई तस्वीर में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ उनकी बेटी ईशा अंबानी और दामाद आनंद पीरामल भी नजर आ रहे हैं। देश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सर्दी के सीजन में एमपी भी ठिठुर रहा है। ये सर्दी दिल पर भारी है, हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। ठंड में दिल का ख्याल कैसे रखें, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्दी का सीजन दिल पर भारी पड़ रहा है। दिल पर बढ़ते प्रेशर से हार्ट अटैक तक का खतरा बढ़ रहा है। एमपी में भी यही हाल है। जबलपुर के हार्ट स्पेशलिस्ट बता रहे हैं कि सर्दी बढ़ने के साथ ही हार्ट अटैक के मामलों में 20% तक इजाफा हुआ है। अभी जो कुछ दिनों से ठंड बढ़ गई है उसके कारण हार्ट अटैक के केसेस अचानक से बढ़ गए। जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि लगभग 10 से 20% केसेस बढ़ गए हैं पूरे दिनों के अपेक्षा में। और खास करके जो अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक पैरालिसिस ये केसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है पहले से भी, बट उस ड्यूरेशन में ऐसे केसेस ज़्यादा होते हैं। दिल की बीमारियों को पहले बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब कम उम्र में भी दिल दगा दे रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना के बाद यंग एज में भी हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि दिल को दुरुस्त रखने के लिए पहले एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती थी, लेकिन अब एक्सरसाइज के दौरान भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो चिंताजनक है। अभी कोरोना के बाद से जो हम नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि यंग एज में भी लगभग 30-35 साल के बाद में, खास करके 35 से 45 साल के बीच में हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और उसमें डेथ्स भी ज़्यादा हो रही हैं। और दूसरी एक चिंताजनक बात है वो ये कि एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं। जो हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते थे कि हार्ट अटैक से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक्सरसाइज करना आवश्यक है, लेकिन उस बीच में भी अब कुछ केसेस ऐसा बढ़ गए हैं और उसमें डेथ्स भी ज़्यादा हो रही है, मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है। सर्दी के मौसम में दिल पर खतरा बढ़ जाता है। ठंड में नसें सिकुड़ती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है।
ऐसे में सर्दियों में दिल का खास ख्याल रखना जरूरी है। सर्दी में दिल को फिट रखने के लिए डॉक्टर क्या दे रहे हैं सलाह, आइए सुनते हैं। सावधानी के लिए जो वेल नोन फैक्ट्स हैं कि खाने में सलाद फली ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना चाहिए। स्मोकिंग अगर करते हैं तो स्मोकिंग बंद करें। आपके मित्र कोई स्मोकिंग करते तो ना मना करें, क्योंकि अगर वो धुआं जो कि सेकेंडरी स्मोक या सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं वो भी आप तक पहुंच रहा है तो उतना ही नुकसानदायक है जितना आपके मित्र के लिए नुकसान कर रहा है। सलाद फल ज़्यादा यूज़ करें। एक्सरसाइज प्रतिदिन 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, तेज पैदल चलना जिसमें कि थोड़ा सांस फूले उतना वॉक करना आवश्यक है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनसे पूछो क्या एक्सरसाइज करते हैं तो बताते हैं योगा करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको रेस्पिरेटरी डिजीज से बचाने के लिए, साथ ही स्ट्रेस कम करने के लिए, इसके लिए बहुत उपयोगी है। बीपी कंट्रोल करने के लिए उपयोगी है, लेकिन हार्ट फिटनेस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं। हार्ट फिटनेस के लिए जो एरोबिक एक्सरसाइज है, कार्डियो एक्सरसाइज या वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग ये आवश्यक है। तो योगा के साथ साथ ये वॉकिंग करना भी आवश्यक है। ठंड से एमपी ठिठुर रहा है, हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल को हेल्दी रखने के लिए सर्दी में सतर्क रहने की जरूरत है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर।